कुछ लोग होते हैं जिनको बड़ा भ्रम रहता है, तो वो त्योहारों का कुछ भी अर्थ लगाते हैं और उसका प्रचार करते रहते हैं। ये इतने अनपढ़ गंवार होते हैं कि इनको ना तो ये पता है कि त्योहार क्या है, ना ये पता है कि त्योहार का महत्व क्या है, और ना ये पता है कि ये त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, क्या संदेश देने के लिए मनाए जाते हैं। और उसको समझे बिना करोड़ों लोग त्योहार भी मना लेते हैं, और कुछ बिल्कुल गंवार होते हैं तो वो झूठी बातें भी उनके नाम पर फैलाते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम त्योहार का अर्थ समझें, वो किस बात का प्रतीक है, क्या संदेश देने के लिए होता है, उसके पीछे की कहानी, कथा जो भी है वो क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम त्योहार मनाते हैं तो वो सार्थक है, वरना कोई अर्थ नहीं है उसका। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि होली एक महिला को जलाया गया था इसलिए मनाते हैं। तो उनका कहना रहता है कि होली क्यों मनाते हो, खुश क्यों होते हो, उस दिन तक महिला को जलाया गया था। तो पहली बात तो इनको पूरी बात पता नहीं, दूसरी बात इसमें महिला जरूरी क्यों हो गई? क्या पूतना को नहीं मारा था, सुपर्णा को नहीं मारा था, इतनी सारी जो राक्षसनियां हुई उनको नहीं मारा था? क्या आज कोई महिला कोई अपराध करती है तो क्या उनको सजा नहीं मिलती? लेकिन ये लोग होते हैं ये कह करके, देखो महिला थी, महिला को जलाया। अरे महिला हो या आदमी हो, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो राजा हो या रंक हो, कोई भी हो, गलत करा तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और पर कुछ शेयर, लाइक्स, कमेंट पाने के लिए कुछ भी गलत बातें फैलाते रहते हैं। बल्कि त्योहार जो है होली का, वो बहुत सुंदर त्योहार है, सबसे अच्छे त्योहारों में से एक त्योहार है। प्रकृति तो रंगी हुई है ही, उस दिन तुम भी रंगे हुए हो जाते हो, रंगों में बिल्कुल खिल जाते हो। लेकिन सिर्फ नाचना, गाना, रंगना यही सब जरूरी नहीं होता, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो याद रहनी चाहिए। तो होलिका जो है वो कोई अच्छी औरत नहीं थी, और अगर उसको और अच्छे तरीके से समझो तो होलिका सिर्फ प्रतीक मात्र है इस बात का कि इस दिन, ये जो होली हम मनाते हैं, होली इसलिए नहीं मनाते हैं कि उस दिन किसी होलिका नाम की महिला को जलाया गया था। होली इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन सत्य की विजय हुई थी, इस दिन धर्म जीता था, इस दिन श्रद्धा जीती थी, भक्ति जीती थी, निर्मलता, सरलता, कोमलता, सहजता जीती थी। किसकी? प्रहलाद की। तो पूरी कहानी क्या है उसे समझो पहले। तो शुरुआत होती है यहां से कि एक व्यक्ति था जो राजा था, और नाम था उसका हिरण्यकश्यप। अब हिरण्यकश्यप ने बहुत तपस्या की। किसकी तपस्या करते थे? जो राक्षसों को दिखाया जाता है, ब्रह्मा जी की ज्यादातर, ताकि ब्रह्मा जी को खुश कर लिया जाए और जो भी चाहे वो वरदान उनसे मांग लिया जाए। तो उसने बहुत तपस्या की, बहुत मेहनत की, तब जाकर के ब्रह्मा जी ने उसको दर्शन दिए। अब दर्शन दिए तो ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। अब महिषासुर तो चाहता था कि वो अमर ही हो जाए, नाम भूल जाता हूं, हिरण्यकश्यप चाहता था कि वो अमर हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो नहीं हो सकते, कुछ और वरदान मांगो। तो उसने सोचा विचारा, फिर उसने वही बात कही जो पता हो तुम्हें थोड़ी बहुत, कि उसने कहा कि ना तो मैं घर के अंदर मरूं, ना घर से बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना तो अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना किसी कोई इंसान मुझे मार सके, ना कोई जानवर, ना धरती में, ना जल में, ना आकाश में, कहीं नहीं मरूं। तो इस तरह से उसने वरदान मांगा। अब ना तो अंदर मर सकता, ना बाहर, ना धरती पे, ना आसमान में, ना जल में, ना इंसान द्वारा, ना जानवर द्वारा, ना अस्त्र द्वारा, ना शस्त्र द्वारा, ना दिन में, ना रात को। तो इस तरह से तो उसे फिर अभिमान हो गया कि अब तो अपन मर ही नहीं सकते, अपन तो बिल्कुल अमर ही हो गए। अब उसका अहंकार जो है बिल्कुल आसमान पर चढ़ गया। उसने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, किसके लिए की? अपने अहंकार को और बढ़ाने के लिए। देख रहे हो, हम भी अपने जीवन में क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हम कहते हैं देखो मैं ये करता हूं, मैं करता हूं, इतना कुछ करता हूं। अरे भाई कर रहा है, ये तो बता किसके लिए कर रहा है।
तो अपने ही लिए कर रहा है ना, अपने ही स्वार्थों की पूर्ति के लिए कर रहा है ना। परमार्थ के लिए तो तू कुछ नहीं कर रहा है। तूने अपने ही अहंकार को और पोषण देने के लिए और बढ़ाने के लिए सब कुछ किया। भले ही तूने कितनी ही मेहनत की, कितनी ही तपस्या की, लहू लुहान हो गया, आग में जला, कितना ही कुछ किया, तूने किया तो अपने स्वार्थ के लिए है ना, अपने अहम को बढ़ाने के लिए। तो किस काम का फिर वो? तो इसी तरह फिर जो हिरण्यकश्यप था उसको अहंकार हो जाता है। तो अपने पूरे नगर में वो क्या करता है, अपने पूरे राज्य में वो कहता है कि आज से कोई भी ईश्वर की प्रार्थना, वंदना, पूजा कुछ नहीं करेंगे। कोई ईश्वर नहीं है, मैं ही भगवान हूं। अपने आप को उसने भगवान घोषित कर दिया, ईश्वर घोषित कर दिया कि आज से मेरी पूजा होगी, सब मुझे पूजेंगे। अब चूंकि वो शक्तिशाली है, अब उसने ये वरदान भी पा लिया, तो जो राज्य के सारे प्रजा थी वो और जो उसके अंडर में जो काम करते थे, सबने बात भी मान ली उसकी। ठीक है भैया, अब चूंकि तुम ही हमारी देखभाल करते हो, हमारा लालन पालन करते हो, तुम हमारे राजा हो, तो हम मानेंगे तुम्हारी बात। और फिर डर भी उसका बड़ा शक्तिशाली। तो सारी प्रजा भी मान गई, सारे लोग भी मान गए, सारे सैनिक भी मान गए, सब मान गए उसकी बात, पूरे घर परिवार सब मान गए। बस एक था जिसने कहा कि मैं तो नहीं मानता, और वो था उसी का बेटा, छोटा सा होगा, 8 साल 9 साल 10 साल का, और छोटा होगा 6-7 साल। वो कहता है मैं तो विष्णु को ही पूजूंगा, उन्हीं की आराधना करूंगा, उन्हीं की भक्ति करूंगा, उन्हीं के प्रति मेरी श्रद्धा है, उन्हीं के प्रति मेरा विश्वास है। तुम कौन? तुम तो मेरे पिता हो, और तुम बात करते हो शक्ति की। तुम्हें तो उन्हीं से मिली है, ब्रह्मा जी से, और तुम अपने आप को उनसे बड़ा मानने लगे हो। जिन्होंने तुम्हें दिया तुम उन्हीं को छोटा बना रहे हो। वाह, मैं तो नहीं मानता। होंगी तुम में ताकत कितनी बड़े होंगे तुम मेरे बाप, लेकिन तुमसे पहले वो है मेरा सत्य। और विष्णु किसके प्रतीक हैं? सत्य के। और ये जो हिरण्यकश्यप किसका प्रतीक है? अहंकार का। कि अहंकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बलवान क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे वो मेरे बाप के रूप में ही क्यों ना आया हो, लेकिन मैं झुकूंगा तो सिर्फ सत्य के सामने। सत्य के सिवा कोई और बड़ा हो नहीं सकता मेरे लिए। फिर चाहे वो मेरा बाप हो, मेरा पति हो, पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, समाज हो, देश हो, दुनिया हो, चाहे राजा हो, कोई भी हो। और तुम तो सत्य को भी नकार रहे हो, अपने आप को ही बड़ा कह रहे हो। प्रहलाद नहीं मान रहा। अब वो जो हिरण्यकश्यप था उसको बड़ा बुरा लगा, उसका अहंकार और ज्यादा फूल रहा है, और ज्यादा वो क्रुद्ध हो रहा है कि देखो सारी दुनिया मुझे सलाम ठोक रही है, और एक मेरा ही बेटा है, वो भी छोटू सा, यही मुझे नकार रहा है, यही मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो पहले तो उसे खूब समझाया, नहीं समझा। अब हमको तो कोई थोड़ी सी बात समझा दे तो हम समझ जाते हैं। उसको खूब धमकियां दी, डराया, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो कहा नहीं मानना तो नहीं मानना, हम तो सिर्फ सत्य के सेवक हैं। तुम कितना डराओगे? मार दोगे ना, मार दो, हम सत्य के सामने झुकेंगे। और हम थोड़ा सा डराया नहीं, डर जाते हैं। ऊपर से वो उसी के पिता, अरे मेरे पिता हैं, अच्छा अच्छा, पिता रहे होंगे तुमसे पहले विष्णु हैं, तुमसे पहले सत्य है, नारायण है। नहीं मान रहा लड़का, किसी को महत्व नहीं दे रहा है प्रहलाद। किसको दे रहे हैं? सत्य को, जो एकमात्र सत्य है उसी को महत्व दे रहे हैं। उसको लालच भी दिया, प्रलोभन भी दिया, ये ले ले, वो ले ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, पर तू मेरी पूजा कर बस। और हम बिक जाते हैं थोड़े से में, लालच में बिक जाते हैं। डर के लालच के सामने झुकते हैं या नहीं झुकते? हमने तो लालच को जलाया जाता है यहाँ पर होलिका दहन में। हम रिश्तों के सामने सत्य के खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो उन रिश्तों को जलाया गया है जो अधर्म का साथ दे। हम डर के सामने झुक जाते हैं कि नहीं झुक जाते हैं? लेकिन प्रहलाद नहीं झुका, तो उस डर को जलाया जाता है इस अग्नि में। और तुम कह रहे हो औरत को जलाया? अरे भाई, प्रहलाद को देखो, उसकी मासूमियत, उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति, उसका समर्पण सत्य के प्रति, कि वो न डर के द्वारा डर रहा है, न लालच के सामने झुक रहा है, न रिश्तों के सामने झुक रहा है, चाहे वो खून के रिश्ते हैं, न किसी प्रलोभन के सामने झुक रहा है।
चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है, बड़े से बड़ा राजा उसके सामने खड़ा है, हिरण्यकश्यप, जिसको वरदान है कि उसे कोई मार ही नहीं सकता, पर फिर भी प्रहलाद नहीं डर रहा है कि भले ही तुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन जिससे तूने वरदान लिया वो तो मार सकता है। तो अब क्या करता है हिरण्यकश्यप, देखो उसका अहंकार, कि अब उसने ठान ही लिया कि बेटे को तो मारना ही है। तो अब उसकी होती है एक बहन, उसका नाम रहता है होलिका। जिस होलिका की तुम बात कर रहे हो ना, वो ये है होलिका जो सत्य के, धर्म के, न्याय के, सच्चाई के विरुद्ध जा रही है, जो श्रद्धा के, भक्ति के विरुद्ध जा रही है। उस होलिका का नाम है, उस महिला का नाम है होलिका। और देखो उस पिता को जो अपने ही पुत्र को मारने पर तुला हुआ है, और देखो उस पिता की बहन माने उसकी भुआ प्रहलाद की, जो प्रहलाद को मारने गई है, उस छोटे से बालक को मारना चाहती है। और तुम कह रहे हो कि ऐसी औरत को जलाया जा रहा है, उसके नाम पर होली मनाई जा रही है, तो ये तो गलत बात है। वाह भाई। फिर क्या होता है, फिर बेचारी होलिका कहती है, अब होलिका कौन है, उसको ऐसी शक्ति प्राप्त है कि आग उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आग में वो जल नहीं सकती, चाहे आग के बीच ही खड़ी हो जाए, उसको ऐसी शक्ति प्राप्त है। तो इन्होंने सोचा कि एक चिता तैयार करते हैं, लकड़ी के बिल्कुल चिता जैसा, वो जो खड़ा करके रखते हैं आग जलाने के लिए, ताकि उस पर वो प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर और बैठ जाएगी। तो उसने कहा कि प्रहलाद आओ। अब वो छोटा सा नन्हा सा बालक है, उसको गोद में उठा लिया और बैठ गई वहां पर और जलाई फिर आग। अब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो बात अलग है। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, पर हुआ ये कि प्रहलाद तो बच गया और होलिका खुद जल गई। तो अब होलिका को यहाँ पर कोई और जला रहा है, या होलिका खुद अपनी अकल भिड़ाने गई थी कि ये अगर ऐसे नहीं मान रहा है लड़का तो इसको जला ही देते हैं। तो वो तो उस मासूम सरल से हृदय वाले बच्चे को जलाना चाह रही थी। एक ऐसा लड़का जो भक्ति कर रहा है विष्णु की, जो सत्य के प्रति समर्पित है, वो होलिका उसे मारना चाहती थी। अब उसे मार नहीं पाई, खुद उस आग में जल गई। तो कौन जला रहा है उसको? उसी का अज्ञान, उसी का अहंकार उसे जला रहा है, उसी की चालाकी उसे जला रही है, कोई और उसे नहीं जला रहा है। तो होली का जो दहन है, जो होली का त्योहार है, वो वास्तव में सत्य की विजय का त्योहार है। अब यहाँ पर बहन भी मर गई हिरण्यकश्यप की, और प्रहलाद भी नहीं मरा, और वो झुकने को भी तैयार नहीं, वो भी बच गया। तो इसी तरह फिर वो क्या करता है, क्योंकि अब प्रहलाद मान तो रहा नहीं, उसे मारना तो है किसी भी तरह, उसको पकड़ लिया, पकड़ के रखो इसे। और उसने करवाया एक खंबे को बिल्कुल गरम लाल करवा लिया। बिल्कुल गर्मा गर्म एक खंबा है। अब कह रहे हैं उससे कि जा और इस खंबे को पकड़, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो तू इस खंबे को पकड़ ले जो बिल्कुल गर्म है, लाल हो रहा है, तो वो तुझे बचा लेंगे। अब प्रहलाद कहता है कि भैया आग तो हमें जला नहीं पाई, तुम्हारा खंबा क्या बिगाड़ लेगा, ठीक है पकड़ लेते हैं हम। तो प्रहलाद जाता है और जैसे ही पकड़ने लगता है तो उसी में से एक निकलता है विचित्र तरह का एक जीव, जो आधा तो इंसान की तरह है और आधा पशु की तरह है, और उसे नाम दिया गया है नरसिंह अवतार, विष्णु का नरसिंह अवतार। अब वो बड़े खतरनाक, बड़े भयानक, तो सब डर गए देख के, और फिर वो मारने लगे किसको, हिरण्यकश्यप को। इसको बड़ा अहंकार था, ये मार रहा था भक्त को, उसको मार रहा था जो सत्य का सेवक है, जो सत्य के प्रति समर्पित है। अब हिरण्यकश्यप को खूब मारा पीटा, पर उसे तो वरदान था कि मरेगा नहीं। तो जिस समय अवतार ने अवतरण लिया था, वो समय ना तो दिन का था ना रात का था। वरदान उसे यही था कि ना दिन में मरेगा ना रात में मरेगा। तो वो समय था शाम काल का, ना तो दिन है ना रात है, शाम का समय है बस। उसने कहा था ना तो अंदर मरेगा ना घर के बाहर मरेगा, तो उसको बिल्कुल बीच दहलीज पर मारा, जहां पर ना तो अंदर है और ना ही बाहर है। उसने ये भी कहा था कि ना आसमान में, ना जमीन पर, ना जल में। तो उसको कहां पर मारा, उसको गोदी में बिठाकर मारा। ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से मरेगा। तो उसको किस तरह से मारा, उसको नाखूनों से अपने, जो आधा शरीर
जानवर का था ना ऊपर वाला हिस्सा, तो हाथ भी आगे के जानवर वाले ही थे, तो नाखूनों से चीर दिया पेट। तो इस तरह से सारी शर्तें पूरी करी और जो हिरण्यकश्यप था उसका वध हुआ। तो ये कहानी जो है हमें क्या सिखाना चाह रही, क्या संदेश देना चाह रही है कि जीवन में तुम देख रहे हो हिरण्यकश्यप को, कितनी ही मेहनत कर लो, पर तुम अगर उसे अपने ही स्वार्थों के लिए कर रहे हो, अपने ही स्वार्थों की पूर्ति के लिए कर रहे हो, तो उसका कोई मूल्य नहीं। हम यही करते हैं ना, हम बहुत मेहनत करते हैं, दूसरों को भी कह कह कर सुनाते हैं। कोई बाप है तो बच्चे के लिए करता है, कोई व्यक्ति है तो किसी की सहायता करने के लिए करता है, बस इसलिए क्योंकि उसे उसके बदले में कुछ मिल रहा है या मिलने वाला होता है। या हम अपने ही स्वार्थों की पूर्ति के लिए करते हैं, खूब मेहनत करते हैं और दूसरों को कह कह कर सुनाते, देखो कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरा हूं मैं, कितनी मेहनत की है मैंने। अरे भाई की है, पर किसके लिए? महल खड़े करने के लिए, महंगी गाड़ियों में घूमने के लिए, होटलों में घूमने के लिए, लग्जरीज तुमने अपने लिए की है ना ये सब। तो किसको कहकर सुना रहे हो? तो ये कहानी, ये होली इसलिए त्योहार मनाया जाता है ताकि हमें याद आए कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए हमें नहीं करना है। हमें परमार्थ के लिए करना है, सही काम के लिए करना है, सत्य के लिए करना है, धर्म के लिए करना है। और वो देखो, होलिका बड़ी चालाक बन रही थी, वो अपने आप को ही समझदार समझ रही थी कि एक बच्चे को जीत लेगी। ऐसा बच्चा जो बिल्कुल सरल है, जो सत्य के साथ खड़ा है। अरे वो होगा बच्चा, लेकिन वो सत्य के साथ है, तो तुम बाल भी बांका नहीं कर सकते उसका। तो जीत सदा सत्य की होती है, चाहे अधर्म कितना ही बड़ा हो, कितना ही विशाल हो, कितना ही ताकतवर हो, जीत सदा सत्य की होगी। कर लो तुम उसे परेशान कर लो, उसके सामने समस्याएं खड़ी कर दो, उसे तुम डरा लो, धमका लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो हारेगा नहीं तुमसे। तो ये सब प्रतीक हैं, ये सब सिखाने के लिए हमें होली का त्योहार हम मनाते हैं। लेकिन तुम कहते हो कि किसी महिला को जलाया था और तुम होली के नाम पर फिर शराब पीते हो, चिकन खाते हो, जानवरों को मारते। अरे गधों, ये सब करने के लिए थोड़ी ना होली होती है। क्या तुम में है इतना साहस कि सत्य के खातिर, सत्य के लिए तुम लालच को छोड़ दो, तुम किसी तरह के प्रलोभन में ना आओ और धर्म की तरफ खड़े रहो? क्या है इतनी ताकत तुम में कि कोई तुम्हें डराए धमकाए लेकिन फिर भी सत्य का साथ ना छोड़ो? क्या तुम इतने शक्तिशाली हो उस छोटे से बालक की तरह भी, कि चाहे सामने बाप हो या कोई भी हो, अगर वो अधर्मी है, अन्यायी है, शोषक है, अहंकारी है, तो तुम उसका साथ नहीं दोगे, तुम सत्य के साथ खड़े रहोगे? क्या है इतना साहस? अगर ऐसा नहीं है तो फिर किस काम की होली? तो होली इसलिए नहीं मनाई जाती है कि उस दिन महिला को जलाया गया था। होली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन होलिका के रूप में किसका अंत हुआ था? चालाकी, चालबाजियों का, अहंकार का अंत हुआ था, लालच का अंत हुआ था। उस लालच को उसमें जलाया जा रहा है, उस डर को उसमें जलाया जा रहा है, उस क्रोध को, उस ईर्ष्या को उसमें जलाया जा रहा है। वो जो अपने स्वार्थ के लिए जीता है, वो अपने स्वार्थ को उस अग्नि में जला रहा है। अधर्म को अग्नि में जलाया जा रहा है, अन्याय को, शोषण को अग्नि में जलाया जा रहा है। इसका प्रतीक है होली। और पता है ये रंग जो हैं, ये किसके प्रतीक हैं? जब संसार से अधर्म, अन्याय, लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या, घृणा, ये सब जब खत्म हो जाते हैं ना, तो प्रकृति भी खिल उठती है, प्रकृति भी रंग बिरंगी हो जाती है। उसका प्रतीक है ये रंग। देखो आज इंसान कितना लालची है, और उसके लालच ने क्या किया है? प्रकृति का शोषण किया है, प्रकृति का बिल्कुल चूस के रखा है उस प्रकृति को। तो क्या हुआ? देखो ना अपनी नदियों को कैसी सड़ रही हैं, देखो उन पहाड़ों को कैसे उनको बिल्कुल नंगे कर दिए, जंगलों को देखो बिल्कुल सूखे पत्तों की तरह हो रहे हैं, वो सारे जंगल काटे जा रहे हैं। देखो पशु पक्षियों को, वो जो हिरण, खरगोश, पशु पक्षी, मोर, ये सब जानवर जो जंगल में हर कहीं दिख जाते थे, वो आज तुम्हें नजर नहीं आते। कहाँ गई वो सुंदरता, वो सौंदर्य? कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि आज अहंकार का, लालच का, स्वार्थ का, इन सब का बोलबाला है। तो ये जो रंग रहते हैं ना होली के, ये इसी बात का प्रतीक है कि जब अहंकार जल जाता है,
लालच जल जाता है, स्वार्थ जल जाता है, चालाकी जल जाती है, अधर्म जल जाता है, मिट जाता है, तो प्रकृति बिल्कुल रंगों की तरह खिल उठती है। होलिका को जलाने का अर्थ है अपने स्वार्थ को जलाओ। होलिका को जलाने का अर्थ है अपने लालच को जलाओ, अपने झूठे संबंधों को जलाओ। तुम जो कमजोर पर अपना अधिकार थोपते हो, उस अधिकारपन को जला दो, उस आधिपत्य को जला दो। जीवन में सबसे ज्यादा महत्व सत्य को दो, किसी और को नहीं। तो जो सारी कमजोरियां हैं, जो सारे गलत काम हैं, बुरी हरकतें हैं, जिनमें अन्याय है, शोषण है, अत्याचार है, जिनमें आधिपत्य है, जिनमें लालच है, जिनमें स्वार्थ है, उन उन सब विकृतियों को जलाना होलिका दहन कहलाता है। और प्रहलाद की तरह विपरीत से विपरीत स्थिति में भी सत्य पर अडिग रहना, धर्म के साथ रहना, साहस रखना, समर्पण रखना, सत्य के प्रति श्रद्धा रखना, सत्य के प्रति जीवन में सरलता रखना, बिल्कुल अकड़ू नहीं बनना, अहंकारी नहीं बनना, चालाक होने से बचना होलिका की तरह। नहीं तो जल जाओगे होलिका की तरह अगर चालाक बने तो। इसकी याद दिलाती है होली। इसी तरह हर त्योहार किसी ना किसी बात को याद दिलाने के लिए होता है, किसी ना किसी कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से, ताकि हम जीवन में जो सही रास्ता है कहीं हम उसे भूल तो नहीं गए। इसीलिए हम बार बार त्योहार मनाते हैं। हर बार जो त्योहार आते हैं वो कुछ याद दिलाने के लिए आते हैं, ताकि हम भूल गए हों तो फिर से हमें याद आ जाए, अगर हम भटक गए हों तो सही मार्ग पर आ जाएं। लेकिन हम त्योहार के नाम पर कुछ भी करते रहते हैं। तो त्योहार से वही सीखें जो वो सिखाना चाहते हैं, तभी उनका महत्व है।